जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हिंदी के प्राथमिक स्तर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके 21 सितंबर 2014 के सीटेट के पेपर में पूछे गए हैं और ये पेपर 1 से लिए गए हैं, यानी प्राथमिक स्तर का यह पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर और यहाँ पर निर्देश किया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे सही विकल्प चुनिए। तो प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए। जो शिक्षा का माध्यम है प्राथमिक स्तर पर वह बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि बच्चा जो है अपने परिवार से अपना जो है मातृभाषा सीख के आता है, अपने परिवेश से, अपने क्षेत्र से। तो उसमें अगर उसकी शिक्षा कराई जाएगी तो उसके लिए सीखने में क्या होगा, आसान होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषी होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं या फिर एक भाषिक होते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। बहुत सारी हिंदी, भोजपुरी यानी अपनी क्षेत्रीय भाषा का भी थोड़ा बहुत उन्हें ज्ञान होता है, जो अपने परिवेश में सुने होते हैं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चमोस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण को यहाँ पर नहीं लेना है, सीमित भी नहीं है। यहाँ पर पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है। तो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का देने का जो उद्देश्य है यह इसलिए है कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर दिया जा सके। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। तो भाषा अर्जित करने में जो अर्जित करने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व है समाज का। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। बच्चा अपने समाज में, अपने परिवेश में रहकर सबसे पहले भाषाओं को सुनता है और अनुकरण करके बोलता है, उन्हीं से सीखता है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो जो समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। भाषा में आकलन की प्रक्रिया यह जो है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों के निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होता है, या फिर पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो इसमें जो है भाषा में आकलन की प्रक्रिया केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि उसमें क्या किया जाए, बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा के प्रभावी प्रयोग कर सकें। ऑप्शन बी सही होगा। बच्चे विभिन्न परिस्थितियों या स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, यही प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो प्रीवियस ईयर पेपर है, केवल हम लोग उसका एनालिसिस यानी उसका आंसर देख रहे हैं। भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। तो वाइगोस्की ने सबसे अधिक बल दिया है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। तो बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है कि कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में जो सही कथन है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। हमने आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर में बताया है, जहाँ भी विविधता की बात की जाए, विविधतापूर्ण बात की जाए, अवसर देने की बात की जाए, प्रोत्साहन की बात की जाए, सकारात्मक प्रश्न में सकारात्मक आंसर ज़्यादा हमारा यही सही होता है। यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनिए। गुलजार जी, क्या लिखते समय पाठ आपके चिंतन में होते हैं? देखिए, जब मैं लिखता हूँ तो मेरे जिहन में मैं होता हूँ। मैं पहले यही तय करता हूँ कि बात मुझे अपनी कहनी होती है। पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन, अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ। मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइनल आर्ट लोगों तक पहुंचानी ही चाहिए। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। तो ये रहा आपका गद्यांश। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको पढ़ लेंगे और चलते हैं हम लोग प्रश्नों पर। जब गुलजार जी लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, गुलजार जी जब लिखते हैं तो जो विषय होते हैं वह स्वयं उनके ही होते हैं। आप लोग इसको जब पढ़ेंगे उनके जेहन में होता है, यानी स्वयं उनकी ही बात होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जेहन में स्वयं लेखक होता है, इसका क्या आशय है? तो इसका आशय यह है कि लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? तो एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कम्युनिकेशन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। इसी चीज़ को यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया है, देख सकते हैं। किसी भी कला का लक्ष्य क्या होता है? तो किसी भी कला का लक्ष्य होता है लोगों तक वह बात पहुँच सके। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? तो गुलजार अपने लेखन को उस कसौटी पर कसते हैं वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। अभी हम लोगों ने यहाँ पर गद्यांश पढ़ा, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़े होंगे, देखे होंगे, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? ये प्रश्न है और ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर होगा क्या कहना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेहन का क्या अर्थ है? तो जेहन का अर्थ यहाँ पे है, जेहन माने आपके दिमाग में क्या है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। और जो ख्याल होता है, ख्याल मतलब आपका ख्याल क्या है, आपका विचार क्या है। संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। तो संगीत से जो विशेषण शब्द बनेगा आपका संगीतज्ञ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात शब्द होना चाहिए। तो हमने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में बहुत बार दिखाया होगा, पिछले ही वीडियो में या आप एक कोई वीडियो उठा के देखिएगा,
निपात से प्रश्न पूछा गया है। तो हमने बताया था निपात ही, भी, नहीं, तो, ही, जहाँ भी है आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो भी है, ही भी है, तो और ही ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यहाँ पर ये सभी क्या है, निपात हैं। इससे संबंधित प्रश्न हम आपको आगे भी प्रीवियस ईयर पेपर है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, पूछा गया है, आपको फिर से अगले वीडियो में भी दिखाएंगे। यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के में सबसे उचित विकल्प चुनिए। जब नहीं था इंसान धरती पे थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान, और घटने लगे जंगल जंगली जानवर परिंदे, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, अब कहाँ जाते जंगल जंगली जानवर परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती ना इंसाफी, सभी के लिए बनाती है जगह, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल जंगली जानवर और परिंदे। तो ये रहे प्रश्न, और इसमें हम लोग देखेंगे धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ। तो धरती पर जो है इंसान के आने के बाद क्या हुआ, इसमें पक्षी घटने लगे, जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे। यानी जानवरों को मारकर इंसान खाने लगा, जंगलों को काटने लगा, अपने लिए कृषि के लिए भूमि तैयार करने लगा, अपने लिए घर बनाने लगा, उसी पेड़ पौधों को जंगलों को काटकर वहीं पे घर बनाने लगा, कृषि करने लगा, पक्षियाँ घटने लगी, यानी चिड़ियाओं का भी शिकार होने लगा। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो यहाँ पर चिड़ियाएँ और जानवर कहाँ रहेंगे, वो ऐसे ही विलुप्त हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा यानी जो इंसान है खूब तरक्की करने लगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यानी बड़े बड़े उद्योग बसाने लगे, खुद को इतना विकसित करने लगा, तरक्की करने लगा, यही जो है इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, इसका भाव यानी अर्थ है। अगला प्रश्न है प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती। तो प्रकृति जो है यह किसी के प्रकार किसी से भेदभाव नहीं करती है, यानी न तो पशु पक्षियों के प्रति, न इंसानों के प्रति, न जंगल के प्रति, न ही किसी से नहीं करती है, यानी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी के प्रति। कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है। तो कविता के अंत में व्यंग ये किया गया है कि इंसानों में अब इंसानियत क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, उनके अंदर इंसानियत नहीं रही है, अपने आप को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए, खुद को विकसित करने के लिए इंसानियत को उसने समाप्त कर दिया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अब कहाँ जाते हैं जंगल, अब कहाँ जाते जंगल का भाव है। तो यहाँ पर इसका भाव है अब जंगल समाप्त होने लगे हैं, यानी जो पहले इतने ज़्यादा वृक्ष दिखते थे, बड़े बड़े जंगल दिखते थे, वो आखिर कहाँ गायब हो गए, यानी कहाँ चले गए, यानी ये अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। उन जंगलों को काटकर लोग वहाँ पर अपने लिए बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्थापित कर रहे हैं। तो ये रहा इसका जो है सही जवाब, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो जंगल का पर्यायवाची होता है अरण्य, वन, यहाँ पर देखेंगे एक दिया गया है बगीचा, और ये कानन। तो ये सभी जो हैं जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बगीचा जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।